बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 2.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 30 से 35 हज़ार दीनी मदारिस हैं और 500 से 1000 स्कूल कैम्ब्रिज निज़ाम के तहत चलते हैं, जहां 1.5 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों की तादाद 2.5 लाख के करीब है। 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 1.5 लाख सरकारी स्कूलों के लिए तकरीबन 10 लाख असातिज़ा हैं। प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 20 लाख, जबकि कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत स्कूलों में 1.5 लाख बच्चों के लिए तकरीबन 10 से 50 हज़ार असातिज़ा हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं, स्कूल नहीं जाते। 3 तबकाती निज़ाम बुनियादी तौर पर क्या है और इस मुल्क पर क्या असरात डालता है, ये कब से है और कैसे चलता है, और इसको खत्म करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं और ये कब खत्म होगा, इस सब की मुकम्मल छानबीन करेंगे इस वीडियो। तीन तबकाती तालीमी निज़ाम को देखें तो पहले नंबर पर कैम्ब्रिज सिस्टम है, जो एक इंटरनेशनल तालीमी निज़ाम है। ये मुकम्मल तौर पर अंग्रेजी मीडियम होते हैं। इनका निसाब बैनुल-अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक होता है। इनकी तदरीस का तरीका तहलीकी और सोच तजुर्बाती सलाहियतों पर मबनी होता है। इनके इम्तहानात बैरूनी बोर्ड लेते हैं, जो शफाफियत को यकीनी बनाते हैं। ये स्कूल सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद होते हैं और सिर्फ अमीर लोग जिनके पास अच्छा खासा सरमाया हो, वो यहाँ या उनके बच्चे यहाँ दाखिला लेते हैं। इनकी माहाना फीस 20,000 से 1 लाख या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ ए लेवल ओ लेवल की तालीम दी जाती है। इस तालीम के बाद ये बच्चे बासानी बाहर के स्कूलों में जाकर तालीम जारी रख सकते हैं। इनके लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में तालीम हासिल करना आसान होता है। इनकी तादाद 1.5 लाख के करीब है और ये वो तबका होता है जो बाहर मुल्कों से तालीम हासिल करने के बाद अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो या ये अपना कारोबार या इनको बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं, और ये 23 करोड़ लोग जो यहाँ तालीम हासिल करते हैं उन पे हुक्मरानी करते हैं। दूसरे नंबर पर वो तलबा जो प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ और इनके लिए तकरीबन 20 लाख असातिज़ा मौजूद हैं। ये तालीमी निज़ाम पाकिस्तान के मुकामी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक या इंटरमीडिएट की तालीम देते हैं। ये अंग्रेजी और उर्दू मीडियम दोनों हो सकते हैं। इनमें भी जो लम्स से वाबस्ता हैं वो बेहतर मयार रखते हैं, लेकिन अक्सर में रटा सिस्टम चलता है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों से बेहतर सहूलियात देते हैं, जैसे इनकी इमारत, फर्नीचर, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, लेकिन कैम्ब्रिज से बहुत पीछे है। यहाँ पर मुकाबलाबाजी का कल्चर बहुत आम है, जिस वजह से अक्सर तलबा दबाव का शिकार हो जाते हैं। मुकाबलाबाजी की वजह से रटा सिस्टम बहुत आम है, जिस वजह से बच्चे के अच्छे नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन आगे चल के इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर ये बच्चे नाकाम हो जाते हैं। इन स्कूलों में ऐसे तलबा पढ़ते हैं जिनके वालिदैन 2000 से 20,000 तक की फीस अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मुकाबलाबाजी और रटा सिस्टम की वजह से बच्चों में तहलीकी सलाहियतें बहुत कम होती हैं और इन बच्चों को अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो सरकारी स्कूल आते हैं। यहां वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन 2000 तक की भी फीस अदा नहीं कर सकते। ये स्कूल गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं। इन स्कूलों की इमारत तो शायद अच्छी होती है, लेकिन कारकर्दगी सिफर होती है। सरकारी स्कूलों में 30% स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी, 40% ऐसे होते हैं जिनमें बैतुल हलाक तक की सहूलत भी नहीं होती। इन तलबा की तादाद तो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इन तलबा के लिए तकरीबन 10 लाख असातिज़ा हैं। यहां तो न कैम्ब्रिज की तरह तहलीकी काम करवाया जाता है, न प्राइवेट स्कूलों की तरह रटाबाजी, न यहां मुकाबलाबाजी है। यहां पे तालीम हासिल करने वाले बच्चों को जहां सहूलियात नहीं मिलती, वहीं पे पढ़ाई का मुनासिब माहौल भी मुयस्सर नहीं आता और इस वजह से बच्चों का ध्यान दीगर सरगर्मियों की तरफ में मुब्तला या बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं मदारिस जिनकी तादाद तकरीबन 30 से 35 हज़ार है और यहां पर तकरीबन 20 से 35 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं।
मदारिस में दीनी तालीम, दर्स निज़ामी यानी कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम सिखाई जाती है। यहाँ पर महदूद तलबा को खाना और रिहाइश भी मुफ्त फराहम की जाती है। दूसरे तालीमी निज़ाम की तरह से ज़्यादा ये मदारिस का निज़ाम थोड़ा सा मुनज़्ज़म दिखाई देता है। यहाँ पर रहने वाले तलबा में न सिर्फ नज़्म व ज़ब्त बल्कि तालीम हासिल करने का शौक़ भी ज़्यादा पाया जाता है। आजकल कई जो मदारिस के तलबा हैं या मदारिस हैं उनमें जदीद तालीम को भी शामिल कर लिया गया है और आने वाले वक्तों में मदारिस में भी दीनी तालीम के साथ साथ जदीद उलूम भी सिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि 3 तबकाती तालीमी निज़ाम कब से शुरू हुआ। तो 3 तबकाती तालीमी निज़ाम की इब्तिदा अंग्रेज़ों के दौर से, जहां उन्होंने अपने लिए और अपने अफसरान के लिए एचिसन कॉलेज जैसे बड़े इदारे बनाए और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल बनाए। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत की अदम तवज्जो से सरकारी स्कूल पीछे रह गए, वहीं पे प्राइवेट स्कूल वजूद में आना शुरू हो गए। इस निज़ाम की कई नफसियाती, मुआशी और समाजी नुकसान हैं। इस निज़ाम के तहत वही चंद अफराद बाहर के मुल्कों से में या पाकिस्तान में आला तालीम हासिल कर पाते हैं। इन्हीं अफराद को नौकरियां मिलती हैं और यही अफराद आगे बढ़ते हैं, गरीब पीछे रह जाते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि अगर सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर कर दिया जाए तो इन लोगों से गरीब लोग आगे निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं देता। 3 तबकाती तालीमी निज़ाम की बात करें, इसके नुकसानात की बात करें तो 3 तबकाती तालीमी निज़ाम एक ऐसी मुआशरती तकसीम पैदा करता है जहां अमीर और गरीब के बच्चों के मौके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी अदम मसावात जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी मयार की वजह से 60% नौजवान हुनरमंद रोजगार के लिए तैयार ही नहीं। पाकिस्तान अपनी कौमी पैदावार का सिर्फ 2.3% तालीम पर खर्च करता है, जो कि आलमी मयार से बहुत ज्यादा कम है। अगर तालीमी निज़ाम को लेकर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल ली जाए तो बरतानिया को देख लें, जो अपनी कौमी पैदावार का 5.5% तालीम पर खर्च करता है और जहां पर देखा जाए तो यकसां तालीमी निज़ाम है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 85% अफराद ने बरतानिया में यकसां तालीमी निज़ाम के तहत इम्तिहान। पाकिस्तान में इस वक्त शरह ख़वानगी 62% है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 58, यूनेस्को के मुताबिक 68, दीगर के मुताबिक 62% है। शरह ख़वानगी दरअसल है क्या? शरह ख़वानगी से मुराद 15 साल या इससे जायद उम्र के वो अफराद होते हैं जो सादा तहरीर को लिख या पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में 3 तबकाती तालीमी निज़ाम के खात्मे के लिए 2018 में पहली बार इमरान खान ने माहिर तालीम को टास्क दिया, जिसके तहत चंद तजावीज़ सामने आए और बज़ाहिर यही तजावीज़ इस निज़ाम का हल है। तजावीज़ क्या थी कि पाकिस्तान में यकसां तालीमी निसाब कायम किया जाए, सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया जाए, तालीमी बजट में आलमी मयार के मुताबिक इजाफा किया जाए, जो कि कम अज कम 5.5 या 5.2 या 5.3 हो सकता है, और असातिज़ा को मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दी जाए। इमरान खान को दी जाने वाली तजावीज़ ही पाकिस्तान में असल में इस तालीमी तबकाती निज़ाम के खात्मे का वाहिद हल है। इमरान खान वो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने इस टास्क को लिया और इसकी जानिब उन्होंने पहला कदम लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने वजीर तालीम को टास्क दिया और सिंगल नेशनल करिकुलम का आगाज करने को कहा। बज़ाहिर इस निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किए गए, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर राइज करने में भी नाकाम रहे। अगरचे इसकी वजूहात कुछ और थीं, लेकिन वो निज़ाम राज ना हो सका। इमरान खान की काविशों से इस मुद्दे को छेड़ा जरूर गया और इसके लिए काम भी किया गया। उस वक़्त के वजीर तालीम शफकत महमूद ने एक कमेटी कायम की और उसकी तजावीज़ पर सिंगल नेशनल करिकुलम का आगाज़ किया गया, जो 2021-22 में प्राइमरी और 23-24 और 25 में मिडल और हाई लेवल तक जाना था, जो कि अभी काविश जारी है। लेकिन इस तालीमी निज़ाम को पूरी तरह पूरे मुल्क में नाफिज नहीं किया जा सका। ये निज़ाम बज़ाहिर सरकारी और निचले दर्जे के प्राइवेट स्कूलों के लिए तो यकसां हो चुका है।
ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا نظام بہت جلد آئے گا اور پاکستان میں اس طرح کا طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوگا اور غریب اور امیر کے بچے ایک ہی طرح کے اور ایک ہی نصاب سے تعلیم حاصل کریں گے.